वचन जो है ये आत्मा का भोजन, ये आत्मा का वचन है। वचन जो है ये क्या है? वचन क्या है? स्वर, मुंह से जो निकलता है, मुंह से जो निकलता है स्वर निकलता है। कौन सा स्वर? जो प्रभु के मुंह से निकला था। क्या? भिन्न भिन्न पेड़ हो जाओ, और पेड़ हो गए। तरह तरह के जानवर हो जाओ, जानवर। आकाश और पृथ्वी सब कुछ बनाए। पृथ्वी बेडौल था। शुरू में क्या है? जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, जल थल दोनों बनाए, और परमेश्वर के आत्मा जो पानी के सतह पर मंडराता, आत्मा मंडलाता था। ऐसे 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 बेडौल था, अंधकार था। अंधकार में क्या है? कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अंधकार मतलब क्या है? अंधकार तो उजाला नहीं, उजाला और अंधकार अलग। उजाला क्या है? ज्योति। अंधकार क्या है? रात, नहीं दिखाता। परमेश्वर ने कहा क्या? ये अंधकार ज्योति में बदल जाओ। क्या चीज से कहा? वचन से। ज्योति में बदल जाओ, और वो ज्योति मनुष्य का जीवन, ये मनुष्य का जीवन, वही जीवन आज मेरे अंदर, आपके अंदर में। हम मुंह के वर्ड को सही करें, मुंह से जो कुछ मनुष्य बोलता वही हो जाता है। इसलिए भाई और बहन, बाप अपने बेटा से बहुत उम्मीदें रखता है। हमें आपको बेटा बेटी का दर्जा दिया है। बेटा बेटी का दर्जा दिया है। मेरा बेटा बेटी मेरे स्वभाव में पवित्रता का जीवन बिताए, मेरे वचन के अनुसार चले, मेरे वचन के विरुद्ध न चले। पवित्र पवित्र महापवित्र उसके अंदर जीवन देखना चाहते हैं, और हमेशा पवित्र बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। और जगत में आके क्या किया जानते हैं? वो जगत में आकर के हमारे बीच में वही वचन दिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। वो वचन क्या है? हमारा भोजन बन के आया। 14 में क्या लिखा है? कि वचन देहधारी हुआ। वही वचन जो आदि में था, वो वचन जो है देह में होकर के आया, और देह में होकर के आकर के क्या किया? हमारे बीच में डेरा किया। मैंने डेरा मतलब रहने लगा, और वो वचन हमारा भोजन बना। वो वचन जो है हमारा भोजन बन के आया। अब भोजन बन के हम उस भोजन क्या है जो अभी हम लोग खा रहे हैं, जो है यही आत्मा का भोजन है। वही वचन जो आदि में था, और आपको अंदर अमरता पहनाया गया। आप अमर हो जाते हैं। वो आदमी कभी नहीं मरता, वो बदलता नहीं। उसके अंदर एक आत्मा का भोजन हो गया, अमर हो गए। तो लिखा है इस भोजन को जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, वो अमर हो जाएगा। और जिसके पास ये भोजन नहीं है तो क्या होता है? वो आत्मा मरा नहीं है, मरा हुआ है। जैसे शरीर को भोजन नहीं देंगे, कुछ दिन भोजन नहीं देंगे, खटिया पकड़ ले, उठने की शक्ति नहीं रहेगी, चल फिर नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर शरीर का भोजन नहीं है।
जब आत्मा का भोजन नहीं जाएगा आपके अंदर तो आपका आत्मा क्या होगा? मर नहीं जाएगा। तो मर जाएगा तो क्या होगा? आपके अंदर सांसारिक बातें, सांसारिक सब कुछ, सांसारिक जो है रहन सहन, बोल चाल, खान पीन, सब कुछ सांसारिक रहेगा, आत्मा का कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जब इस भोजन को हम खाते हैं, आत्मा का भोजन, परमेश्वर का वचन, तो हमारे अंदर में एक आत्मा की तरह चलने के लिए एक पावर आ जाती है। सांसारिक बातें नहीं करते हैं, सांसारिक में रहना सहना पसंद नहीं करते हैं। हमारे अंदर झूठ झपाटी बोलना, चोरी करना, गाली गलौज देना या चुगली करना, ये सब कुछ हमारे अंदर से निकल जाता है, क्योंकि हमारे आत्मा भोजन मिला है, हम अमरता पा लिए, और अमरता जब पा गए हमारे जीवन में एक पवित्रता आ गई है, और आप खुद कोशिश आपके अंदर हो जाएगा कि मैं उधर न जाऊं, मैं पाप में न जीवन व्यतीत करूं, मैं पवित्रता का जीवन व्यतीत करूंगा। आपके अंदर ये विचार आ जाए तो आपके अंदर में जब ऐसा विचार आ जाता है, आपके अंदर में एक पावर हो जाती है। कहाँ पर? आपके जबान। आपके जबान में कहेंगे, अगर आपके बच्चों में क्रोध अगर कह देते हैं तो मर जा, मर जा, बहुत तंग करता, मर जा, तो बच्चा थोड़ी देर में मर जाए, क्योंकि आपके अंदर पावर है। आप वर्ड पर आप ध्यान नहीं दिए, उसके अनुसार चले नहीं, तो आपके बच्चे को ऊपर बीमार पड़ेगा, तरह तरह समस्या आएगी और आत्मा उसका बहुत दूर हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा। ये होता है। आप बच्चे को कहिए, किसी आदमी को कहिए, किसी भी कहिए। इसलिए संसारिक हो चाहे मसीह में हो, आप वो संसारी आपको सता रहा है तो आप क्या कहेंगे? मर जा, अरे तो कोल हो जा, इसे हो जा, उसे नहीं। पिता उसे क्षमा कर, वो नहीं जानते। आपका मुंह से ये वर्ड हमेशा निकलता है। कितनों दुख झेल रहे, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से क्या निकले? पिता इसे क्षमा कर, मेरे ऊपर इतना कुछ किया, सब कुछ किया, मैं सब जानता हूँ, मुझसे छिपा हुआ कुछ नहीं, मैं सब देख रहा हूँ, सब तरह कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या निकलता? हे प्रभु, वो नहीं जानते प्रभु, उसको सद्बुद्धि ज्ञान दे, उसे क्षमा कर प्रभु। लिखा हुआ, जब तक तुम एक दूसरे का अपराध को ठीक से क्षमा नहीं करोगे, क्षमा अगर आप ठीक से नहीं करेंगे, आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। आप एक दूसरे का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारी अपराध क्षमा की जाएगी। मैं दंड देने के लिए नहीं आया, मैं परमेश्वर का जन हूँ। मैं एक दूसरे का अपराध को क्षमा करने वाले हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अपने वर्ड पर ध्यान रखिए, मैं मुझसे क्या निकाल रहा हूँ। किसी को गाली मत दीजिए, किसी को श्राप मत दीजिए। आपके जबान में परमेश्वर, आपके जबान में परमेश्वर। देखिए, मैं मुंह से जो कुछ बोल देता वही हो जाता, लेकिन इसलिए कि मैं गलत बात नहीं करता, इसलिए मैं जो कहता, लेकिन समझाते आदमी को, देखिए ये मत करिए, ये मत करिए, ऐसे मत कहिए, आप दंड मत भोगिए, दंड के श्रापित में मत जाइए। अगर नहीं मानता है तो दूसरे दिन इसके ऊपर आ जाती है। प्रभु से माफी नहीं मांगा, गिड़गिड़ाया नहीं, तो उसके ऊपर क्या है? वो श्राप लागू हो गया। इसलिए अगर आप सही ढंग से भजन प्रार्थना करते हैं, निवेदन स्तुति करते हैं, आपके जवान में पावर है। ईश्वर का वचन का पालन करते हैं, आपके जवान में पावर है। किसका पावर? परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके जुबान से बोलता है। जो आदि में जो था वही चीज आपके अंदर में आया। इस बात सोच लीजिए, हमेशा आप मुंह के वर्ड सही करिए, कभी भी गलत नहीं। आइए हम वचन सुनेंगे, जरा निकाल लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार 13 निकाल लीजिए, 13 का 6 पढ़ा पढ़िए जरा। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंगूर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को फिर भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं
इसके चारों ओर खोद खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ भाई और बहन, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेला लोग के साथ लेकर कहीं जा रहे, उनको दूर से एक अंजीर का पेड़ दिखाई पड़ा, हरा भरा ताजा एकदम, बहुत हृष्ट पुष्ट पेड़ है। तो फल उसमें ढूंढने के लिए गए, जब उसमें जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक भी फल नहीं, एक भी फल नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा कि हमें भूख लगी, वो भूख लगी है, वो प्यास को बुझाना चाहते थे। उस पेड़ के पास गए और उस पेड़ में क्या था, खाली पत्ता के छोड़ कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने देखा इतना हरा भरा पेड़ है, इतना मोटा ताजा सब कुछ है, लेकिन इसमें फल नहीं है। जा, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। और उसी समय से पेड़ जो है क्या हो गया, सूखना शुरू हो गया। चेला लोग देखे कि अरे प्रभु से मुंह से बोलने देर नहीं और पेड़ सूख गया। ये कौन सा वर्ड है? वही वर्ड जो आदि में था, जो वचन प्रभु यीशु मसीह का हाथ से सुखा दिया, आग लगा दिया? नहीं, मुंह से बोला तेरा फल कोई नहीं खाएगा। उसको क्या लग गया? श्राप लग गया। ये उदाहरण, श्राप लग गया उसको। अब पेड़ सूखना शुरू हो गया। पर चेला लोग देखते हैं कि जो उसका पेड़ पत्ता सूख गया, चेला लोग ये चीज देखा और देख के एकांत में प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु, आपके मुंह से बोलते देर नहीं पेड़ सूखना शुरू हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने मुंह से जो कुछ बोलो और वो हो जाए, वो हो जाएगा। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ प्रभु के लिए नहीं, आप सबके लिए भी। आप मुंह से जो कहेंगे वही होगा, लेकिन आपके क्या है, आपके जीवन में अगर भक्ति सही है, आपका स्तुति आराधना सही है, तो आप मुंह से कहेंगे वही हो जाएगा। अभी नहीं कि आप जो हम सही भक्ति कर रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं, जरा आजमा के देख लें कि इनके ऊपर लागू होता हो कि नहीं। ये भी पाप है, लिखा हुआ है प्रभु को आजमाना पाप। बहुत से लोग के शौक के मारे ये देखिए हमारे उतना पावर आ गया कि नहीं, जरा देखिए आजमा के, हे पेड़ तू सूख जा। तो क्या है, ये प्रभु को आजमाया, आपके अंदर आप श्रापित हो। इस बात को भी दिए, प्रभु का आजमाना पाप, प्रभु को कभी नहीं पाए। तो इसलिए सारी चीज प्रभु आपके साथ है और सब कुछ दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया चेला लोग को, तो मुंह से जो कुछ निकाल वही हो जाए। तो ये पेड़ जो है जमीन में लगा हुआ था ये, और उसमें जो है फल ढूंढने गया, फल नहीं मिल रहा है। तो माली से बोला, हे मालिक, मैं 3 साल से आ रहा हूँ इसमें फल ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिलता। ये जमीन को फंसा के रखा है, इसे काट डाल। ये जमीन को रोक के रखा है, इसमें फल दिखाई नहीं पड़ता। तो मालिक क्या कहता है, हे स्वामी, इस साल और रहने दीजिए, मैं इसके चारों तरफ खुदाई करूंगा, खाद भरूंगा, पानी दूंगा। अगर फलता है ठीक है, आगे को फलता है तो ठीक है, नहीं तो इसको काट दे। तो उसका स्वामी मान गया, अगर फलता है तो ठीक है। आज क्या हम तो मसीह के रास्ता को जड़ बांध के बैठे हुए तो नहीं है, हम मसीह में हैं, हम मसीह के लोग हैं, मसीह की स्तुति आराधना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं।
मेरे अंदर में कुछ गुण है। देखिए, अगर नमक जो होता है, नमक खाद का काम आता है क्या? कोई बता सकते? नहीं, खाद का काम नहीं देता है ना। अगर उसको खेत में डालें क्या हो, जल जाएगा। आप मसीह में हैं, आपके अंदर में कुछ गुण होना चाहिए। आप भजन स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन आपके अंदर गुण होना चाहिए।